इस वीडियो में हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे मॉडर्न फिजिक्स के रिगार्डिंग। देखिए यहाँ पे टोटल हम लोगों ने 10 क्वेश्चंस लिया है। बारी बारी से हर एक क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग लिए हैं कि व्हाट आर द आउटकम्स ऑफ डेविसन-जर्मर एक्सपेरिमेंट। डेविसन-जर्मर एक्सपेरिमेंट का क्या क्या आउटकम्स था वो आपको यहाँ बताना है। एंड फिर इसी में एक और पार्ट है क्वेश्चन का, डेट इज एक्सप्लेन हाउ दीज रिजल्ट्स डायरेक्टली कन्फर्म द डी बॉर्गली हाइपोथेसिस। ओके, इसका जो आउटकम्स मिला उससे ये कंफर्मेशन मिल रहा था डी बॉर्गली हाइपोथेसिस का, तो ये कैसे हुआ इसे एक्सप्लेन करना है यहाँ पर। सेकेंड क्वेश्चन देखिए हम लोग क्या लिए हैं, गिव एन अकाउंट ऑफ आइंस्टाइंस एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम थ्योरी। ओके, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है। सेकंड हम लोग लिए हैं, गिव द स्टेटमेंट ऑफ हाइंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल फॉर पोजीशन एंड मोमेंटम मेजरमेंट। शो हाउ द गामा रे माइक्रोस्कोप थॉट एक्सपेरिमेंट वैलिडेट्स द प्रिंसिपल। ये जो हाइंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है पोजीशन और मोमेंटम के लिए, उसको ये गामा रे माइक्रोस्कोप थॉट एक्सपेरिमेंट कैसे वैलिडेट कर रहा है वो भी यहाँ पर शो करना है। थर्ड क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं वो लेजर्स से लिए हैं, क्योंकि लेजर्स भी उसमें एक टॉपिक दिया हुआ है। व्हाट आर द आइंस्टाइंस ए एंड बी कॉफिशिएंट्स। ओके, ए आइंस्टाइंस कॉफिशिएंट, ए कॉफिशिएंट एंड बी कॉफिशिएंट क्या है वो यहाँ पर बताना है। गिव अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ 3 and 4 लेवल लेजर्स। ठीक है, 3 और 4 लेवल लेजर्स क्या होता है उसका एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पर दे सकते हैं। ऐसे वहाँ पर और भी डिफरेंट टाइप्स के लेज़र्स हैं, जैसे रूबी लेबर, जैसे रूबी लेज़र है ना, हीलियम लेज़र, तो वो सबको भी आप एक बार देख सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन जो हम लोगों ने यहाँ पर लिया है वो है, व्हाट आर 3 मेन टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। गामा डीके, ओके, अल्फा डीके, बीटा डीके, ये तीनों डीके को यहाँ पर बताना है। थोड़ा मोड़ा शॉर्टली आप एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। एक्सप्लेन वन ऑफ देम इन डिटेल्स, इनमें से कोई भी एक को डिटेल्स में आपको बताना है, या आप अल्फा को डिटेल्स में लिख दीजिए, या गामा को, या बीटा को। ठीक है, फिर देखिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द लॉज ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। रेडियो एक्टिव डीके का क्या क्या लॉज है। डिफाइन हाफ लाइफ एंड इट्स रिलेशनशिप टू डीके कांस्टेंट लैम्डा। ओके, हाफ लाइफ क्या होता है और हाफ लाइफ का डीके कांस्टेंट के साथ क्या रिलेशन है वो यहाँ पर आपको बताना है। ये हमारा 5वां क्वेश्चन था। छठा क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर लिखे हैं, देखिएगा, डिराइव द, छठा क्वेश्चन को 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं। ठीक है, देखिएगा, पहला पार्ट है डिराइव द सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला एंड डिस्कस इट्स लिमिटेशंस। ओके, सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला क्या है यहाँ पर थोड़ा ड्राइव करिए और उसका लिमिटेशंस को यहाँ पर मेंशन करना है। फिर हम लोग सेकंड पार्ट में लिए हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टेबल एंड रेडियो एक्टिव न्यूक्ली। स्टेबल और रेडियो एक्टिव न्यूक्ली के बीच क्या डिफरेंसेस है, ओके, वो यहाँ देना है। थर्ड में हम लोग लिखे हैं, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ न्यूक्लियर स्पिन एंड प्योरिटी। न्यूक्लियर स्पिन और प्योरिटी का क्या सिग्निफिकेंस है। 7वां क्वेश्चन भी इसी प्रकार से 2 पार्ट में लिए हैं, क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, और लॉन्ग आंसर टाइप में क्या होता है आजकल इसी प्रकार से क्वेश्चन को डिवाइड करके देता है। ओके, एक क्वेश्चन 5 का दे दिया, अगर 10 का है तो 2 क्वेश्चन होगा, 15 का है तो 3 क्वेश्चन होगा, ऐसा। ठीक है, सो देखिए, डिराइव द टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रॉडिंगर इक्वेशन फॉर अ पार्टिकल इन अ पोटेंशियल वेल। एंड द सेकेंड पार्ट हम लोग लिए हैं, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शंस। इसके कंसेप्ट को यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। 8वां क्वेश्चन देखिएगा, 8वां क्वेश्चन हम लोग लिए हैं, व्हाट आर स्टेशनरी स्टेट्स। स्टेशनरी स्टेट्स क्या होता है। एंड कैलकुलेट द एनर्जी स्पेक्ट्रम फॉर अ पार्टिकल इन अ 1 डायमेंशनल पोटेंशियल वेल। 1 डायमेंशनल पोटेंशियल वेल में जो एनर्जी स्पेक्ट्रम है, ओके, फॉर अ पार्टिकल, उसे आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है। 9th क्वेश्चन को वापस से 2 हिस्से में डिवाइड किए हैं। देखिएगा, डिस्क्राइब द रोल ऑफ स्लो न्यूट्रॉन इन इंटरैक्टिंग विथ यूरेनियम 235। ओके, स्लो न्यूट्रॉन्स का क्या रोल है जब वो इंटरैक्ट करता है इसके साथ, ओके, वो यहाँ डिस्क्राइब करना है। एंड सेकेंड में है आपका, एक्सप्लेन द रोल ऑफ बाइंडिंग एनर्जी। ओके, दोनों क्वेश्चंस रोल के रिगार्डिंग ही है कि क्या रोल प्ले हो रहा है यहाँ पर, बाइंडिंग एनर्जी क्या रोल प्ले कर रही है न्यूक्लियर रिएक्शंस में। 10th एंड द लास्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर लिए हम लोग वो है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ न्यूक्लियर रेडियस इन न्यूक्लियर रिएक्शंस। न्यूक्लियर रेडियस का न्यूक्लियर रिएक्शंस में क्या सिग्निफिकेंस है।
एंड ऑल्सो कैलकुलेट द न्यूक्लियर रेडियस फॉर अ गिवन एटॉमिक मास।